मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। कक्षा 10वीं में पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में निराला जी की दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह कविता हम पढ़ चुके हैं, निराला जी का जीवन परिचय भी हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। कविता के नाम से ही आप देख सकते हैं कितना अलग नाम है, कितना हटके नाम है, अट नहीं रही है। पूरी कविता में फागुन मास के आगमन से प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, प्रकृति में जो सुंदरता बिखर जाती है चारों तरफ, उसका बड़े ही सुंदर शब्दों में निराला जी ने वर्णन किया है। पूरी ही कविता पढ़कर मन आनंद से भर जाता है। इस कविता को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि निराला जी सिर्फ क्रांतिकारी या विद्रोही प्रवृत्ति के कवि नहीं थे, प्रकृति का सुंदर वर्णन करने में वो किसी से कम नहीं थे। बड़े ही सुंदर भाषा में, बड़े ही सुंदर अलंकारों की योजना करके, तत्सम शब्दों के द्वारा बड़े ही सुंदर भाषा में इन्होंने कविता लिखी है, अट नहीं रही है। आइए पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांसें लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। कविता में हमने देखा निराला जी ने निराले शब्दों का प्रयोग किया है। अट शब्द का अर्थ है समाना या प्रविष्ट करना। जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा खुशी समा जाती है तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है अट। अट यानी समाना। आइए इसका सरलार्थ करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। निराला जी कहते हैं फागुन मास के आगमन से प्रकृति में चारों तरफ इतनी सुंदरता बिखर गई है कि अट नहीं रही है, वो सुंदरता समा ही नहीं रही है। आभा यानी सुंदरता, फागुन फागुन के मास की, तन यानी शरीर में, मनुष्य के शरीर में, सट नहीं रही है, सटना यानी समाना। तो कवि निराला जी कहना चाहते हैं चारों तरफ प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, फागुन मास के आगमन से सब कुछ इतना खिल गया है चारों तरफ। ऐसे लग रहा है जैसे जो सुंदरता है वो हमारे मन में समा नहीं रही है, हमारे शरीर में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं निराला जी ने रहस्यवादी भावना का वर्णन किया है, क्योंकि छायावाद के जितने भी कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में रहस्यवादी भावना का वर्णन किया है। यहाँ पर निराला जी कहते हैं, हे प्रिय, पता नहीं तुम कहाँ बैठकर अपनी सांसों के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को महका रहे हो। कहीं सांस लेते हो, पता नहीं तुम कहाँ पर सांस ले रहे हो, अपनी सांसों के द्वारा घर घर भर देते हो। हर किसी का कोना कोना, घर घर यानी कोना कोना, भर देते हो, खुशबू से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। हे प्रियतम, हे प्रिय, पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसी क्या शक्ति है कि तुम मन में उड़ने की नई इच्छा उत्पन्न करते हो। प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई दे रही है और ऐसे लगता है कहीं ना कोई अनजान प्राकृतिक शक्ति है जो हमारे मन में उड़ने के लिए पंख दे रही है। निराला जी ने यहाँ पर रहस्यवादी भावना का प्रयोग करते हुए किसी अनजान शक्ति, प्राकृतिक शक्ति की तरफ इशारा किया है कि हे प्रिय, हे प्रियतम, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कि तुम कहाँ बैठकर सांस ले रहे हो हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पूरी प्रकृति के कोने कोने को तुमने महका दिया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और उस अनजान शक्ति की तरफ इशारा करते हुए निराला जी कहते हैं कि तुम हर किसी के मन में उड़ने के लिए पंख प्रदान कर रहे हो। मनुष्य उड़ नहीं सकता, लेकिन तुम ऐसे लगता है मन की उड़ान, मन जो हमारा होता है वो इतना चंचल होता है कि वो कहीं भी उड़ के जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हर किसी व्यक्ति का मन जो है वो उड़ने को कर रहा है, आसमान में उड़ने को कर रहा है। और उसको संभव बनाने के लिए तुम हर किसी के मन को पंख दे रहे हो, पर कर देते हो, पंख दे रहे हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और इतनी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, इतनी प्राकृतिक सुंदरता, इतनी मादकता फागुन मास की चारों तरफ है कि आँख हटाना भी चाहता हूँ तो भी मेरी आँखें उससे हट नहीं रही है। मन करता है, जी करता है उस सुंदरता को देखता रहूँ, निहारता रहूँ, उसको महसूस करता रहूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। आगे निराला जी कहते हैं कि चारों तरफ जो डालियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इतने हरे भरे हो गए हैं, ऐसे लगता है पत्तों से लदी डाल, जो डाली है वो पत्तों से लदी हुई है। कहीं पर लाल रंग के पत्ते हैं, कहीं पर हरे रंग के पत्ते हैं, और इतनी सुंदरता प्रकृति में बिखरी हुई है, इतनी शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है।
कहीं लाल रंग की डालियां दिखाई दे रही हैं, कहीं पर हरे रंग की पत्तों से लदी हुई डालियां दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। उर यानी हृदय में, मंद गंध, गंध यानी खुशबू, पुष्प यानी पुष्पों की, फूलों की, माल यानी माला। और ऐसे लगता है कि इतनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, इतनी सुंदरता चारों तरफ महक रही है कि हर किसी के मन में, हर किसी के उर में एक फूलों की माला डाल दी है। मंद गंध, चारों तरफ इतनी भीनी भीनी खुशबू है, ऐसे लगता है हर किसी ने फूलों का हार पहन लिया हो, फूलों की माला प्रकृति ने पहना दी हो। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है। पट का अर्थ है समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता, इतनी मादकता, इतनी खुशबू प्रकृति में फैली हुई है कि कहीं पर भी समा नहीं रही है। पाट पाट शोभाश्री, जगह जगह पर सौंदर्य से भरपूर प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो इतने सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है ये सुंदरता समा नहीं रही है, पूरी प्रकृति में समा नहीं रही है। और उसको देखने का मन करता है, देखकर हमारे मन पंख लग जाते हैं हमारे, और हम आसमान में उड़ना चाहते हैं, चारों तरफ सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं। हम आंख हटाना चाहते हैं उस सुंदरता से, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है, हमारी आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं। तो इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद हमारा मन भी आनंद से भर गया है। थोड़ी देर के लिए हम भी उस प्राकृतिक सुंदरता को महसूस कर पाए, और कितने ही सुंदर शब्दों में निराला जी ने यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके कितने अच्छे तरीके से, कितनी सरल भाषा में फागुन मास की सुंदरता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नहीं रही है, घर घर, पर, पाठ पाठ, यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर निराला जी ने किया है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो यहाँ पर प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति की जो अनजान शक्ति है, उसका मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। चारों तरफ इतनी प्राकृतिक सुंदरता है कि हमारे मन को पंख लग गए हैं और हम कल्पना की उड़ान कर रहे हैं, आकाश में दूर कहीं ऊंचा उड़ना चाहते हैं। साथ में जो डालियां हैं वो हरे पत्तों से लदी हैं, और जो नई नई कोपलें आती हैं वो लाल रंग की होती है। तो कोई डाली पूरी कोपलों से भरी है, कोई पत्तों से भरी है, लाल रंग की है, कहीं पर हरे रंग की है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुंदर शब्दों का प्रयोग करके, सुंदर भाषा का प्रयोग करके निराला जी ने पूरी प्रकृति की सुंदरता को हमारे सामने बिखेर दिया है। फागुन मास का जो महीना होता है वो प्रकृति को एक नया रंग प्रदान करता है। चारों तरफ पेड़ पौधे हरे हरे पत्तों से लद जाते हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार आ जाती है। फागुन मास में न ही तो ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा सर्दी होती है। ये महीना इतना सुखदायी होता है, इतना आनंददायी होता है कि सभी के मन को मोह लेता है। निराला जी ने भी फागुन मास की सुंदरता को महसूस किया होगा, और वो अपने कवि हृदय को रोक नहीं पाए होंगे, और अपनी कलम के माध्यम से पूरी प्राकृतिक सुंदरता को उन्होंने अपने कलम से, कलम के जादू से अपनी कविता में समेट लिया है। आशा करती हूँ कविता आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान कविता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं कह सकते हैं, बड़े ही निराले शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक बार आप पढ़ेंगे बड़ी आसानी से इसके सरलार्थ को आप समझ पाएंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, निराला जी की कविता जो अभी अभी हमने पढ़ी है, अट नहीं रही है, ये उनके काव्य रचना राग विराग से ली गई है। उनकी पूरी काव्य रचना राग विराग में थोड़ा सा हिस्सा हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। वीडियो के अंत में एक सवाल आपसे, कविता अट नहीं रही है, इसमें कौन से महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है? मुझे आपके सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।